श्रोताओं, आपको सादर नमस्कार। आइए आज आपका परिचय करवाते हैं आर्य समाज से जो जुड़े हैं सतीश आर्य जी। और ये आर्य समाज के बारे में हमें बताएंगे। मुख्य रूप से आर्य समाज क्या है, इसके बारे में तरह तरह की कल्पना लोगों के मन में होती है, तो कुछ भ्रांतियां ना रहें। अपने कुछ शब्दों में और रखते हैं आर्य समाज के बारे में, क्या समझे लोग। नमस्ते जी। आज सुनील भारद्वाज के ऑफिस में आने का अवसर मिला तो सुनील जी ने कहा इन पे कुछ प्रकाश डालने के लिए। देखो, आर्य समाज कोई मत पंथ संप्रदाय आदि नहीं है। आर्य समाज तो हम सब के रक्षा के लिए, हम सब के सुधार के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना करी। जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जितनी कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की। ये आपका और हमारा अलग अलग मत नहीं है, ये सबका एक ही है। ये तो केवल भ्रांति है हमारी, हम अलग अलग मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा जीवन उपयोगी कुछ बातें बताने के लिए, क्योंकि कुछ समय आप सबके बीच में मैं दे दूं, उसके लिए देखो, आग लगे तो पानी चाहिए या परमात्मा? तो आपका उत्तर होगा कि पानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ना पानी में वो सामर्थ्य दे दिया आग बुझाने का। आग में सनातन है। ये आग का जो धर्म है ना, जैसे सनातन धर्म है ना, सनातन का अर्थ होता है अनादि और अनंत। ऐसे ही आग का भी अपना धर्म है, सनातन धर्म। जो आग बुझाती है ना, आग जो जलाती है, पानी बुझाता है, ये इनके सनातन धर्म है। ऐसा नहीं कि आग बुझाती है, आग बुझाती थी, बुझाती है और बुझाती रहेगी, इसी को तो सनातन कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी सनातन है। जैसे एक शब्द है अस्थि, अस्थि माने है। जो है मानते हैं ना वो आस्तिक है, जो नए अस्थि नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो हम सब आस्तिक हैं। जब हम आस्तिक हैं और परमात्मा है, तो परमात्मा उस समय भी था जब आग लगी। तो आग लगी उस समय परमात्मा था, और तो फिर परमात्मा अगर आग बुझाता तो परमात्मा आग लगने नहीं देता। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। परमात्मा मेरे बटन भी लगाए, ऐसा काम नहीं है। परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, यथायोग, कर्मों का फल देना और संहार करना, ये 4 काम ही करता है। इसलिए हम सबको, हम काम करने में स्वतंत्र है, हमको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और जब हमको करना पड़ेगा तो देखो, विचार करो कि व्यक्ति किसान जब खेत में पानी देता है तो पानी को खींचता है या ऑब्स्टिकल हटाता है? अब वो अवरोध को हटाता है। पानी का तो व्यवस्था परमात्मा ने दे दी है कि ऊपर से नीचे बहेगा, तो पानी तो ऊपर से नीचे बहेगा। हमारा काम है ऑब्स्टिकल हटाना। जैसे ये पेन में ऊपर से छोड़ते ही नीचे गिरेगा, ऐसे ही ये एक व्यवस्था है परमात्मा की। गुरुत्वाकर्षण में एक ईश्वरीय व्यवस्था है। तो परमात्मा की ने तो एक व्यवस्था बना दी, वो व्यवस्था अटल है। हम जो भी, जैसा भी, कहीं भी कुछ भी करेंगे वो तुरंत अंकित होगा। उसमें किसी का भेदभाव आदि नहीं है, किसी की कोई सिफारिश नहीं है, तुरंत होता रहेगा। इसलिए उसकी व्यवस्था अटल है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो जब देखो ना, बडबेरी पे बेर लगते हैं, आम पे आम लगता है, नीम पे निमोली लगती है, हम 17-18 साल के होते हैं तो हमारी दाढ़ी आ जाती है। ये एक व्यवस्था है। तो ईश्वर की एक व्यवस्था ही है जो बिल्कुल अटल है, उसमें कोई किसी की सिफारिश आदि नहीं होती है। तो ऐसे ही मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति है तो प्रकृति नियमित रूप से अपना कार्य कर रही है। परमात्मा ने इस प्रकृति को रच दिया है, उसमें किसी के सहयोग की या किसी के बाधित कर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जब हम समझ गए कि परमात्मा है और उसकी व्यवस्था है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? जैसे एक घृत का पात्र है, उसमें पात्र है कोई, उसमें पित्तल का है तो उसमें दही डाल देंगे तो जहर बनेगा, और वो पात्र अगर काशी का है तो उसमें दही डालेंगे तो अमृत बनेगा। इसलिए हमको पात्र बनना है, सुपात्र, कुपात्र नहीं। परमात्मा कुपात्र को कितना भी दे जहर बनेगा, और सुपात्र को चाहे थोड़ा दे वो अमृत बनेगा। इसलिए हमको सुपात्रता की ओर बढ़ना है। और सुपात्रता की ओर बढ़ने का क्या है कि हम अपने अवरोध हटाएं। किसान जब सरसों में पानी देता है तो ऐसा थोड़ी है कि वो जड़ में पानी दे दिया फिर इंजेक्शनों से ऊपर पहुंचाएगा ना। वो तो उसके अवरोध हटाएगा, खरपतवार को काट देगा ताकि इसके पानी को कोई और ना ले। पानी तो स्वतः है, उसकी व्यवस्था ईश्वर की, अपने आप जाएगा। तो हमको भी अपने जीवन में जितने भी अवरोध है ना वो हटाने हैं।
और अवरोध क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि, राग, द्वेष, ये सब जो हमारे अवरोध है ना, ये जिसके जितने जितने अवरोध हटेंगे उतना उतना वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनता चला जाएगा। इसलिए तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज का विकास हमें करना है तो अच्छे गुणों का विकास करना है, सद्गुणों का विकास करना है, तो दुर्गुणों को हटाना है, अर्थात उन्हें छोड़ना है। हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है वो परमात्मा की तरफ रहे, अच्छे गुणों की तरफ रहे। यही एक मूल भाव है आपने जो अभी तक बताया। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम अपने अवरोध को हटाएं। जैसे क्रोध एक अवरोध है। अभी क्रोध के बगैर काम चल सकता है कि नहीं सुनील जी? चल सकता है, चल सकता है। तो एक लाइन तो अपने हृदय में ये लिख लीजिए कि क्रोध के बगैर काम चल सकता है। फिर दोबारा देखो कि कोई अधिक क्रोध करे तो गुस्सा आता है ना। तो ये आतंकवादी कम छेड़ करते हैं या ज्यादा करते हैं? उनका तो ध्येय यही होता है, जब वो ज्यादा छेड़ करते हैं तो फिर आप ये देखो, जज जब उनका फैसला लेता है तो क्रोध में लेता है या विवेक में? विवेक से लेना पड़ता है। तो एक लाइन ये लिख लो कि क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता। तो हम जब इन चीजों का ध्यान रखेंगे और फिर भी क्रोध है तो हम ये सोचेंगे कि मेरे पास क्या कोई भी विकल्प नहीं है इसके अलावा। तो ये सब ना अवरोध है, पर अविद्यावश हमको ये घेरे रहते हैं और हम इनसे दूर नहीं जा पाते। अन्यथा हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से जब दूर होंगे ना, तो ये ऐसी व्यवस्था इतनी बढ़िया ईश्वर की है, फिर वो उसकी कृपा का पात्र बने बगैर हम रह नहीं सकते। इसलिए आओ जीवन में हम सुपात्र बने, कुपात्र नहीं। अभी सुनील जी ने मेरे को कहा कि थोड़ी एक कविता सुनाए। हाँ जी, ऐसा आपने थोड़ा सा रहता है कि एक प्रेरणादायक कोई लाइन आप रखें, हाँ, ताकि श्रोताओं का और ध्यान आकर्षित। देखो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि धन धान गयो तो कछु न गयो, आरोग्य भयो कछु देना, खो देना, आप गई सर्वस्व गयो, धरनी पर जन्म आगारथ लेना। जीवन में चरित्र है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। आप चरित्र कोई कहते हैं, जिसके पास चरित्र है उसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। इसलिए जीवन में चरित्र को बनाए रखना। आप बस जिसने चरित्र को बनाए रखा ना, वो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। एक बहुत बड़ा ना, और सुनील जी ने शायद ये कविता पहले सुनी हुई है, शायद इन्होंने इसीलिए डिमांड की हो। एक भिखारी भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते बाजार में जब वो जा रहा था तो एक दुकान पे उसने भीख मांगी। तो लाला जी का एक लड़का था जवान, उसने कहा, हट, तू जवान होके भीख क्यों मांगता है? तो भिखारी रोने लग गया। जो रोने लग गया तो उस सेठ ने उस पे पीठ पे हाथ रखते हुए कहा, बेटा रो मत, पर ये बता तू यार जवान होके भीख क्यों मांगता है? तो भिखारी बताता है कि मैं भीख क्यों मांगता हूँ। ये 3 मिनट की कविता है, मैं ये सुना देता हूँ आपको। वो भिखारी कहता है, बाबूजी मेरी सुन लेना करुण कहानी, मैं एक धनी घर का लड़का, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, मोटर तांगे की कमी नहीं, पिता मेरे पूंजीधारी, स्कूल में पढ़ने जाता था, हुआ माता पिता को दुख भारी, दोनों ने मिलकर सलाह करी, घर पर ही पढ़ने बिठलाया, ममता की मारी माता ने ट्यूशन पे मास्टर बुलवाया, अब तो आजादी मिली मुझे, आयु में बड़ा कुछ हो पाया, शराब सिगरेट सुल्फा पीता, करने लगा मनमानी, रे बाबूजी मेरी सुन लेना करुण कहानी। क्या बात। कहते मेरे पास सब कुछ था और मेरे माँ बाप के पास टाइम नहीं था। माँ बाप का ज्यादा प्यार देख मैं नहीं किसी से था डरता, मोटर तांगे की कमी नहीं अब वे यूं ही किया करता, दिन रात गली बाजारों में मैं व्यर्थ यूं ही फिरता रहता, दिन भर गंदे गाने गाता, कभी वेश्या घर भी जा मरता, माँ बाप ने मेरा विवाह किया पर मन मेरा ना शांत हुआ, मेरे कर्मों को देख देख मेरे फादर का देहांत हुआ, थोड़े दिन में रोते रोते मेरी माता का प्राणांत हुआ, इसी में मेरी पत्नी को भी कितना दुख मर्मांत हुआ, हाथ जोड़कर एक दिन मुझसे बोली मीठी वाणी, रे बाबूजी मेरी सुन लेना करुण कहानी। पत्नी ने कहा कि आपके पिता भी गए, माँ भी गई। हाथ जोड़ के पत्नी ने क्या कहा, पति देव अब तो घर का बोझ आ गया तुम पे है सारा, क्या अब भी अच्छा लगता है बेकार में फिरना आवारा, इतनी सुन आया क्रोध मुझे पत्नी को डंडों से मारा, अपनी माता की दुर्दशा देख कर रोया बच्चा बेचारा, अपनी माता से चिपट गया पर पाप हुआ मुझसे भारा, उसके भी पैर पकड़ मैंने धरती के ऊपर दे मारा,
बाबूजी इन हाथों से सुत मार दिया प्राणों प्यारा, घर जेवर धरती नीलाम हुआ पर छोड़ा नहीं कर्म गंदा, मोटर तांगे सब बेच दिए चौपट हो गया सारा धंधा, पर दारा पर कुसंगत में मैं बन बैठा इतना अंधा, इसी विषय में फांसी खाओ, पर दारा पर कुसंगत में मैं बन बैठा इतना अंधा, पर लुच्चे नीच कुसंगों ने कसकर पकड़ा था ये धंधा, इसी विषय में फांसी खाकर मर गई मेरी रानी रे बाबूजी मेरी सुन लेना करुण कहानी। बाबूजी दिन याद मुझे जिस दिन मैंने उसको मारा था, वो रोती थी मैं पीटता था कितना पापी हत्यारा था, नहीं चला कुछ बस मेरा और नहीं चला कुछ चारा था, अब मेरे जैसे पापी को है जगह कहाँ तुम बतलाओ, नहीं ठिकाना कोई मेरा गाली दो या धमकाओ, पर भूखे नंगे पीड़ित पर इतना तो रहम अवश्य खाओ, जाते जाते बाबूजी 1-2 रुपया देते जाओ, कवि नरदेव कुसंगत में जाने कितने हो जहानी रे बाबूजी मेरी सुन लेना करुण कहानी। आइए हम अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करें। अगर हमने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और उन्नति के लिए देखो, जन्म है आत्मा और शरीर का संयोग और मृत्यु है आत्मा और शरीर का वियोग। इनके जन्म और मृत्यु के बीच के जो अवधि है इसको जीवन कहते हैं। इस जीवन को जिसने संवार लिया उसने बहुत जन्मों तक आगे आगे तक, क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, इस जीवन को संवार लेंगे तो यही जीवन नहीं अगले जीवन भी संवरेंगे। तो आओ हम अपने जितने अवरोध हैं, जितने ऑब्स्टिकल हैं, जितनी जितनी बुराइयां हम में हैं, इनको दूर करें, क्योंकि वेद का पहला मंत्र यही कहता है, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा, मेरे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।